अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम अक्सर उर्दू बोलते हुए ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जिसमें चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे गाड़ी ख़रीदने नहीं दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो ये मकान नहीं बेचेगा। ऐसे जुमले हम अक्सर अपनी ज़बान में मतलब उर्दू लैंग्वेज के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो फिर हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम ऐसे जुमलों को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और वो कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा वो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे। वो तमाम व्यूवर्स जो नए हैं और वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जो है वो दबा लें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखें, ऐसे जुमले जिसमें चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा जो लफ्ज़ आ जाता है तो उसके लिए इंग्लिश के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कम व्हाट में। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखें, इसका जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। कम व्हाट में के बाद हमने सेंटेंस इस्तेमाल करना है। सेंटेंस इसलिए कि यहाँ पे कोई भी आप टेंस इस्तेमाल कर सकते हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, या इसके अंदर कजेटिव भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा देखें, कम व्हाट में आई विल गो देयर। अब देखें इसके अंदर क्या हुआ, कम व्हाट में का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, और आगे हमने क्या किया, फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से देखें, चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ नहीं आएगा, तो इसका किस तरह से बनेगा देखें, कम व्हाट में ही विल नॉट कम हियर। क्या हो गया, कम व्हाट में ही विल नॉट कम हियर, चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ नहीं आएगा। इसी तरह से देखें, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे गाड़ी खरीदने नहीं दूंगा, तो इसका क्या होगा, कम व्हाट में आई विल नॉट लेट हिम बाय अ कार। इस तरह देखें, चाहे कुछ भी हो जाए वो ये मकान नहीं बेचेगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कम व्हाट में ही विल नॉट सेल दिस हाउस। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया, कम व्हाट में के बाद हमने फ्यूचर का टेंस हमने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे देखें, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उनकी मदद करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, मॉडल ऑक्सिलरी लगेगा, ठीक है, मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होंगे। जैसे कि कम व्हाट में वी शुड हेल्प देम। देखे ना यहाँ पे क्या लगा, वी शुड हेल्प देम, यहाँ पे हमने मॉडल का इस्तेमाल कर लिया। तो जहाँ कहीं पे भी हम ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो गाड़ी ख़रीदूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इम्तिहान में अपीयर हो जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूँगा, ऐसे जुमले हम क्या करते हैं अक्सर अपनी उर्दू ज़बान के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनको जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं इंग्लिश के अंदर तो हमने क्या इस्तेमाल करना है, कम व्हाट में। शुरू में हमने क्या करना है, कम व्हाट में लगाना है, फिर उसके बाद हमने वो जो सेंटेंस जिस ज़माने के लिए हमने कहना है वो हमने इस्तेमाल करना है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हमारे लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इन प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स को जब हम सही तरीके से पढ़ लेते हैं और इसको ज़हन नशीन कर लेते हैं तो इंग्लिश की जो स्पीकिंग जो है वो क्या होती है, वो फ्लुएंट हो जाती है, तो बोलने में भी क्या होता है, आसानी हो जाती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, मुख्तलिफ जुमले बनाएं, ठीक है, डिफरेंट टेंसेस आप इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।